गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित के वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम हल कर सकते हैं। और इस वर्कशीट के अंदर मेनली हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानने वाले हैं। अब याद रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो विधियों से हल करते हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि के बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है, प्रतिस्थापन मतलब होता है स्थान को चेंज कर देना, मतलब पोजीशन को चेंज कर देना। इसमें हम x या y की जो वैल्यू को ना चेंज कर देंगे और दूसरे समीकरण के अंदर डाल के देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। पहला समीकरण आपको ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, ठीक है। इन दोनों समीकरण में देखो यहाँ पे जो x है इसको खाली करना काफ़ी आसान है, इसलिए हम x को लिख सकते हैं। ये जो 2y है उसको उधर भेज देंगे। सो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 - 2y। और ये जो वैल्यू है x की वैल्यू वो हम यहाँ पे पहले समीकरण के अंदर रख देंगे, तो एक y की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उस y की वैल्यू को दोबारा से इस समीकरण 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और किस तरीके से निकालनी है, बारी बारी से हमें उनके स्थान को चेंज करना है, ठीक है। अब अगर एक एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल में देखो समझा रखा है आपको, दोबारा से यहाँ देख लो, समीकरण दे रखा है। इसको समीकरण में हमारे जो x की वैल्यू आई थी, हमारी समीकरण की वैल्यू कितनी आई थी, 3 - 2y। तो यहाँ पे देखो 3 - 2y, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे तो y की वैल्यू हमारी फाइनली इतनी आ जाएगी, 19/29, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो y का जो मान समीकरण 3 में रखने पर तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 49/29। सो x और y का मान हमने, मतलब x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम आगे करेंगे। इसको जब आपको समझ में आ जाएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि के चरण 1, 2, 3 यहाँ पे दे रखे हैं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सो मेनली इसके अंदर हमें x या y की वैल्यू को खाली करना होता है और फिर दूसरे समीकरण के अंदर रख के देखना होता है। तो हम जब करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले इन जो क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियाँ हैं। तो दो विधियाँ कौन कौन सी है, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, पहले का आंसर क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरे का होगा विलोपन विधि, ठीक है। वहाँ से आप देख के लिख लोगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी समीकरण से किसी भी चर x या y का मान प्रतिस्थापित करते हैं, यानी x या y की वैल्यू को हम वहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह से सेकंड का आंसर भी हो गया। थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो समीकरण दे रखे हैं और कहा है कि इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन होने वाला है। देखो पहले समीकरण आपको लिख लेना क्लियरली 1 और 2। उसके बाद समीकरण हम एक की बात करें तो यहाँ से देखो y को खाली करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि y यहाँ पे खाली है। सो 2x को हम उधर भेज देंगे तो आएगा y इक्वल टू 20 - 2x, ये आ जाएगा हमारा। ये समीकरण तीसरा बन जाएगा, थर्ड समीकरण, ठीक है। अब y का जो मान आया है हमारा वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। जो समीकरण 2 है ये वाला, ये जो y का मान आया हम इसके अंदर रखेंगे। तो क्या होगा, देखो 3x यहाँ पे 3x, 5 की जगह पे 5 लिखेंगे और y की वैल्यू कितनी, 20 - 2x है ना। सो यहाँ पे y की जगह पे लिख देंगे 20 - 2x और इज इक्वल में कितना है 49, इक्वल में हमने लिख लिया 49। उसके बाद देखो 3x यहाँ पे 3x ही हो गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 5 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105, और फिर 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, ठीक है। अब जो 10x और 3x को एक तरफ कर लो, ये हो गया एक तरफ, और ये जो माइनस का जो प्लस का 105 है वो उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। 3x में से 10x को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 7x, और यहाँ पे देखो 105 में से 49 को माइनस करेंगे तो आएगा 56, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 105 क्या है, बड़ा। इस माइनस, अब फिर ये जो 7 है, माइनस का 7 है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 56 आता है, 7 के पहाड़ में से 56 आता है 8 बार में, ठीक है। 7 8 56, तो x की हमारी वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आई है, यानी x का जो मान आया है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में क्यों रखेंगे, देखो 3 में रखने से हमें आसानी से y का मान पता चल जाएगा, तो हम समीकरण 3 में रख देंगे। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 21 माइनस, अब देखो 20 - 2x था तो यहाँ पे 2 के यहाँ पे 2 लिखा और x यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 8। सो 8 दूनी कितना हो गया 16, और 21 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस तरीके से हमने समीकरण को हल कर दिया, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
ठीक है, यहाँ गुनी होना चाहिए था, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या में ज्ञात करनी है। सो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होने वाला है। देखो पहले आपको कर लेना है कि माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को हम x मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद दूसरी संख्या को मान लेंगे y। पहले हमने x मानी, दूसरी y मानी, और प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा था कि एक दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 26, यानी x में से y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26। और दूसरा समीकरण उसने क्या कहा था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने x = 3y भी कर लिया। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि समीकरण बनाना। अब जो समीकरण बन चुके दोनों, तो इनको सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है। देखो यहाँ पे हमें x या y को खाली करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे x ऑलरेडी क्या है, खाली है। सो जो x का मान है वो सीधा हम समीकरण 1 में रख देंगे, ऊपर वाले समीकरण के अंदर रख देंगे। सो ऊपर वाले समीकरण में क्या है, x माइनस y था ना, तो x यहाँ पे क्या रखना है हमें 3y, तो यहाँ पे x यहाँ पे हमने 3y लिख दिया, 3y माइनस y = 26 कर दिया। 3y में से y गया तो बचा कितना 2y, 2y = 26, और y जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जगह क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा वो। सो y = कितना आएगा 26/2, 2 से कट जाएगा 26 कितने बार में 13 बार में। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब y का जो मान है, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 2 था ना हमारा ऊपर खाली ये वाला, यहाँ पे हम रख देंगे। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 13, 13 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था y = 3x, तो x = 3y, ये था हमारा समीकरण 2। तो जो y की वैल्यू 13 है वो हमने यहाँ पे रख दी, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13 3 = 39। सो y की x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 39। सो पहली संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 13। इस तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमने सोल्व कर लिया है और आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।